चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। नया सीजन शुरू हो रहा है। 10th में बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, 12th के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। अब 10th में बच्चा एग्ज़ाम देके फ्री हुआ है। अब वो ये सोच रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए। बनी हुई बात है, मैं तो कॉमर्स का टीचर हूँ, तो मैं तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा भैया कि कॉमर्स ही लीजिएगा। हाँ, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि सब्जेक्ट कोई भी ख़राब नहीं होता है। ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बच्चों को वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, ज़बरदस्ती नहीं। आपकी रुचि मैथ में है तो बिल्कुल मैथ लीजिए, आपकी रुचि कॉमर्स में है तो कॉमर्स में लीजिए, आपकी बायो आर्ट में, जिसमें आपकी रुचि आप वही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको माने आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कॉमर्स की। हाँ, एक चीज़ और कि आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें यदि आप अपना 100% देंगे तो आपने जो सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में उसको आप अचीव करेंगे, उसको आप प्राप्त करेंगे। पर उसके लिए 100% देना पड़ेगा, और 100% आप तभी दे पाएंगे जब सब्जेक्ट आपके मन का होगा। अब अपन बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में बच्चों को क्या फ्यूचर है, तो मेरे हिसाब से तो वर्तमान समय में कॉमर्स में हर बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। बहुत सारे कोर्स हैं, ट्रेडिशनल कोर्स जो उसके परंपरावादी पुराने कोर्स होते हैं उसमें सीए का होता है, उसी के समकक्ष सीएस जिसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं होता है। बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, सांख्यिकी विभाग में बहुत सारी जगह होती हैं। असिस्टेंट की जो जगह होती हैं, अकाउंटेंट की जगह जो होती हैं, अकाउंटेंट की जो जगह होती हैं वो होती हैं। और हर क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं है। जैसे कि मैथ का स्टूडेंट करता है तो उसका सपना होता है कि हम इंजीनियर बने, बायो का सोचता है कि हम डॉक्टर बने। इस तरह कॉमर्स का भी सिलेबस में जैसे कॉमर्स का होता है तो उसमें एक होता है चार्टेड अकाउंटेंट होता है। ये बहुत फेमस कोर्स है इसका। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इनको बताने की बहुत लंबी सूची है इनकी। तो और कई बार क्या मैं यहाँ बता भी दूँ आपको, उसके बाद भी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये मेरा नंबर है 9630084432 चंदेल सर। आप इस नंबर पर इवनिंग 6 से 8 पर कभी भी मुझे फ़ोन लगाकर कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको जो लिस्ट बताई है, बहुत कॉमर्स में जो आपका भविष्य उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में अपना यदि आप बनाना चाहते हैं तो फाइनेंस सेक्टर में काम करने के लिए कॉमर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए बहुत सारे सेक्टर खुले हुए हैं इसके लिए, जहाँ पर आप जाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आप, ये मोबाइल नंबर है और ये टाइमिंग है। इस टाइम पे आप मेरे को कॉल करके आपके मन में जो बातें हैं, जो आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, किसी भी क्लास का स्टूडेंट, वो मुझे कॉल करिए और मुझसे सलाह लीजिए, मैं आपको कंसल्ट करूंगा। ठीक है, तो इससे आपकी क्या पर्सनल जिसकी जो डाउट होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। वीडियो में सबके पर्सनल डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये टाइम दिया है शाम को 6 से 8 के बीच में। अब बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट ही कर चुके हैं कि मुझे कॉमर्स लेना है, तो फिर उनके मन में ये शंका होती है कॉमर्स में होता क्या है, कैसा पेपर आता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं। इस पर भी अपन इससे बात करेंगे। देखिए, मोस्टली जब आप 11th में कॉमर्स लेते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास। 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं, 2 सब्जेक्ट सभी फाउंडेशन के होते हैं। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, मैथ, बायो, आर्ट, जो भी लेंगे आप, उसमें वो रहेंगे सब में। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट एक होता है जिसको अपन बोलते हैं बुक कीपिंग, जिसको बोला जाता है बही खाता। दूसरा होता है बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन। तीसरा होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं आप
अर्थशास्त्र। ये नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, साइड में लिख देता हूं मैं आपको। चौथा हिंदी, पांचवा इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 11th प्लस 12th, ठीक है ना। बुक कीपिंग, बही खाता बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं इसको अपन नॉर्मली सभी बच्चे। ये व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, ये फाउंडेशन के हैं। कोई भी ग्रुप लीजिए, ये सब में मिलेंगे। ये कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट हैं। पेपर कैसा आता है? पेपर आता है आपका, इन सभी का पेपर आता है 80 नंबर का। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। आप बोलोगे प्रैक्टिकल कैसे होता है कॉमर्स में? प्रैक्टिकल फाइल बनती है इसमें, प्रोजेक्ट बोलते हैं जिसको। तो वो आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, वो लिख के आप प्रोजेक्ट फाइल में आपको जमा करना पड़ते हैं। तो ये नंबर आपके स्कूल वाले होते हैं, ठीक है ना। और इसका होता है आपका 80 नंबर का होता है पेपर। ये 5 सब्जेक्ट बता रहा हूं मैं, 5 सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का ही आएगा। और 20 नंबर का जो होगा वो आपका एक प्रोजेक्ट फाइल आपको बना के जमा करना पड़ेगी, जो नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं। ये 80 नंबर का जो पेपर आता है, 80 नंबर में कैसे आता है देखिए, 32 नंबर और 48 नंबर। 32 नंबर के आते हैं MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं आपके, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, वन वर्ड में आंसर। ये आता है 32 नंबर का। और 48 नंबर के जो हैं आपके, वो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरिकल भी आ सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट का ये पेपर का पैटर्न है, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग 11th। यदि आप 11th में बुक कीपिंग में अकाउंट की बुक में क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले 11th चूंकि शुरुआत है आपकी। कोई भी व्यापारी जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसमें बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को प्राइमरी सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है 11th में? जर्नल एंट्री बनाई जाती है भैया, जो भी व्यापार में ट्रांजैक्शन हुआ उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर व्यापारी अपनी कैश बुक बनाता है, कितना पैसा व्यापारी के पास आया, कितना व्यापारी के पास गया। परचेस बुक, कितने का माल खरीदा। सेल्स बुक, कितने का माल बेचा। परचेस रिटर्न, कितने का माल खरीद कर वापस किया। सेल्स रिटर्न, कितने का बिका हुआ आया। ये सारी। फिर उसकी सब लेजर बनाता है, लेजर बोलते हैं खाता बही। सभी लोगों के नाम के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि सभी के अकाउंट देख सके। राम का अकाउंट से राम की जानकारी, रहीम के अकाउंट से रहीम की जानकारी, बिल्डिंग अकाउंट से बिल्डिंग। तो जनरल एंट्री बनाई जाती है, कैश बुक, सब्साइडरी, लेजर, बैंक रिकंसलेशन, बैंक समाधान। चूंकि व्यापारी जब व्यापार करेगा तो बैंक से भी लेन देन होंगे, पैसा जमा होगा, निकालेंगे। तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको सही करने के लिए बैंक रिकंसलेशन। फिर व्यापारी ट्रायल बैलेंस बनाता है, तलपट बनाता है। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाता है कि व्यापार में एक निश्चित समय उसने व्यापार किया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको 11th में पढ़ना है। फिर 11th के हम इसमें आते हैं आपके बिजनेस स्टडी में। तो 11th के बिजनेस स्टडी में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? तो 11th के बिजनेस स्टडी में सबसे पहले आपको व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, लोकल ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। व्यापार कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, मॉल क्या होते हैं, एटीएम से क्या यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें बिजनेस को जब आप सेट करते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें 11th की बिजनेस स्टडी। 11th की इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा है। एक होता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें होता है मीन, सांख्यिकी बोलते हैं, मीन, समानांतर माध्य, मीडियन, मध्यका, बहुलक, मोड, डिस्पर्सन, अपकिरण, विस्तार, रेंज, इंडेक्स नंबर, निर्देशांक, कोरिलेशन। ये पहले पार्ट में आएगा, ठीक है। जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी वहाँ पे। इंडियन इकोनॉमिक्स में कि जब अंग्रेजों ने शासन किया उनके शासन करने से पहले भारत में क्या स्थिति थी, उनके शासन करने के बाद भारत की क्या स्थिति थी, भारत के जो पड़ोसी देश है, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनसे भारत के क्या संबंध हैं, भारत की इनकी इकोनॉमी इनकी अपेक्षा कैसी है, अर्थव्यवस्था क्या है, गरीबी के संबंध में क्या नीतियां हैं, उद्योग के विकास के लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए 5 ईयर प्लान, आर्थिक नियोजन, 5 साल की योजनाएं बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको 12th में पहुँचते हैं तो 12th का सिलेबस में क्या आता है? 12th के सिलेबस में अकाउंट में बहुत सिंपल पार्टनरशिप का टॉपिक है, कंपनी का टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण। बिजनेस स्टडी में
मैनेजमेंट, प्रबंध, उसके सारे फंक्शन, जैसे कि आपका प्लानिंग हो गया, संगठन हो गया, अभिप्रेरण हो गया, नियंत्रण हो गया, नियुक्ति हो गई, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अलावा पूंजी बाजार हो गया, मुद्रा बाजार हो गया, सेबी हो गई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो गया, उद्यमिता हो गया, उद्यमी हो गया, विज्ञापन हो गया, विक्रय प्रवर्तन हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। इकोनॉमिक्स में क्या मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताते हैं। उपभोक्ता के लिए सम सीमांत नियम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी लॉ होता है ना, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है, केन्स का सिद्धांत है। फिर उसमें आपको विनिमय एक्सचेंज पढ़ाते हैं, मनी पढ़ाते हैं, बैंक पढ़ाते हैं, टैक्स के बारे में, टैक्सेशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी देते हैं, पूर्ण रोजगार क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, असंतुलन क्या होता है, एक्सेस डिमांड, डिफिसिट डिमांड, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगी। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में इसका पूरा 11th और 12th का सिलेबस बता दिया। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 11th 12th के मैंने पूरा सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट 11th में ही और तीनों 12th में, ये 2 साथ में रहते हैं। तो टोटल 5 पेपर होंगे, 100 नंबर के, 500 नंबर के, ये पूरा बताया है मैंने आपको। नंबर मैंने आपको फिर से एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 9630084443। तो इस पर आप कॉल करके आपको जो भी कंसल्ट करना है कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में वो आपसे कर सकते हैं। हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं 11th 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। एमपी बोर्ड के बैच अलग लगेंगे, सीबीएसई बोर्ड के बैच अलग लगेंगे। वो कल 17 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, फिर एक बैच आगे कुछ दिन बाद शुरू होगा। तो सभी लोग अभी से बैच ज्वाइन करें, जितना जल्दी आप बैच ज्वाइन कर लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अभी से आप बैच ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 4 या 5 बार आपका सब्जेक्ट का कोर्स प्लस रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी डाउट के लिए नंबर पर संपर्क करें। ओके, बाय।